भी पवन नाहरा ने बात की। उन्होंने काशी और अयोध्या यात्रा को सियासत से अलग बताया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं, अपनी पत्नी के साथ यहाँ रामलला के दर्शन के लिए आए हैं, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए हैं। अपने शब्दों में कैसे बयां करेंगे इस मौके को? हनुमान जी का दर्शन मिला, उससे और क्या सुख का बाद हो सकता है, इससे क्या भाग्य का बाद हो सकता है। आप काशी विश्वनाथ में भी थे, यहाँ भी थे, सभी मुख्यमंत्री आए हैं, क्या एक लार्जर मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, ये मैसेज नहीं है। अयोध्या का मंदिर का नया निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर निर्माण हुआ, उसमें शामिल होने का सौभाग्य हुआ। तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई मैसेज नहीं होता है। इसमें यही होता है कि इतना अच्छा काम होता है तो दर्शन का सौभाग्य मिला। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये दोनों प्रतीक कैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे लेकर जाएंगे? हमारी पहचान ये भारत का सभ्यता का एक उत्थान का संकेत देता है। ये जो आज काम हुआ है यूपी में, इसी से आपका मन में कॉन्फिडेंस होता है कि भारत अभी आगे बढ़ने वाला है। आगे बढ़ने वाला है। धार्मिक शक्ति मायने रखती है इस भारत के नवनिर्माण। हमारा देश में धार्मिक शक्ति ही मुख्य शक्ति है। अच्छा, मैम के साथ आप आए हैं, अक्सर किसी जनरल प्रोग्राम में नहीं, एक इस तरह के पारिवारिक तौर पर आना, कितना बड़ा मौका था दोनों अगर साथ में आ जाए? ये एक बहुत सुंदर अनुभव था, पहली बार आई हुई हूँ, बहुत अच्छा लगा। तो आप कैसे बयां करेंगे इन शब्दों को? हमारा राष्ट्रीय सभापति ने मौका दिया कि फैमिली का साथ आने का, तो ऐसे तो अक्सर मुझको आने का मौका आज नहीं तो कल मिल जाता था, लेकिन परिवार का साथ समय बिताने का जो मौका दिया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 24 की भी कोई चर्चा हुई, बनारस में एक लंबी बैठक हुई? देखिए, उसमें गुड गवर्नेंस का बात हुआ, हर स्टेट का एक्सपीरियंस से हमारा जानकारी हुआ, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, तो कुल मिला के गुड गवर्नेंस का ही बात हुआ। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विकास कार्यों की तारीफ की, साथ ही जय श्री राम का नारा भी लगाया। मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, परिवार के साथ यहाँ आना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आना क्या मायने रखता है? सब दर्शन किया है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और अच्छी तरह से दर्शन हो गए। जय श्री राम। इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जय श्री राम दर्शन हुए हैं परिवार के साथ, बहुत अच्छे दर्शन हुए, इतना वर कहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केवल दर्शन करने नहीं, जीवन धन्य करने आया। बस सवाल नहीं है। शिवराज चौहान जी हमारे साथ हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं। अयोध्या की जमीन पर सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आए हैं, क्या कहेंगे? जीवन धन्य करने आए। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, रामलला में हमारी अटूट श्रद्धा है, आज दर्शन करने के बाद हमारा मन प्रसन्न हुआ। राम जन्मभूमि पर आए पूरे बीजेपी परिवार के साथ, कैसे देखते हैं इसको? जय श्री राम। पहले तो मैं बहुत मन प्रसन्न हुआ और मैंने जो श्रद्धा रखते हैं रामलला के, और इसी के लिए रामलला का दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपने अभी सभी मुख्यमंत्रियों को सुना, अब आपको दिखाते हैं राम मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीर। दावा यह किया जा रहा है कि 15 जनवरी तक मंदिर का बेस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसे लेकर राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के महासचिव चंपत राय से ज्यादा बात की हमारे संवाददाता पवन नाहरा ने। फाउंडेशन का काम पूरा हो गया है। चंपत राय जी, किस स्तर पर निर्माण कार्य पहुंचा है और हम क्या देख पा रहे हैं पीछे, जरा अगर आप बता पाए। देखिए, ये जो आप मेरे पीछे मेरा बायां हाथ जिस दिशा में है, ये जमीन के नीचे एक चट्टान बनाई गई है, ढाली गई है। ये चट्टान गर्भगृह पर लगभग 14 मीटर मोटी है, गहरी जमीन के अंदर। 1 फीट की लेयर का फिर रोलर कॉम्पैक्शन होता था, 1 फीट को 10 इंच करते थे। कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का डेंसिटी नापते थे और इस प्रकार एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक लेयर अगर ईस्ट वेस्ट है तो दूसरी लेयर नॉर्थ साउथ होती थी। गर्भगृह पर 56 लेयर, 56 लेयर्स, और गर्भगृह के शेष स्थान पर 48 लेयर डालकर जितनी ऊंचाई देख रहे हैं वहां तक लाया गया। हम कह सकते हैं कि फाउंडेशन का पहला फेज, पहला चरण पूरा हुआ। इस पहला चरण को पूरा करने में लगभग 6 महीने लगे। अब इसके ऊपर 5 फीट मोटी
5 फीट ऊंची, 5 फीट को 1.5 मीटर कह सकते हैं, एक और अधिक ताकतवर